क्योंकि ये ना तो घर का काम करती हैं, हाँ, ना कोई चूड़ी है, बिछिया है, जेवरी हैं, तोड़ियाँ, मतलब ये कुछ भी नहीं पहनती हैं। अच्छा। और ना कोई कहना मानती हैं किसी का भी, लड़ती हैं आपसे? हमसे। अच्छा, तो भैया बात कराओ पत्नी से। ये बात करो। हेलो गुरुजी। मैया राधे राधे। आपकी खुश कोट रहो। कोट आपकी हेलो। खुश रहिए। बोलो, क्यों लड़ती हो मैया इनसे? ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? अब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। ये बिहारी जी को भी पता होगी कि ये गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आराम से आराम से। ये बताओ, आप घर का कुछ काम करती हो या नहीं करती हो? जितनी मेरे पास कैपेसिटी है उतना करती हूँ गुरुजी मैं। शादी हुई कितने साल हो गए आपकी? बात करो मैया, थोड़ी सी बात कर लो। 11-12 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? एक बेटा है, वो भी नहीं पाला इन्होंने। फिर कौन पाला? हमारी मम्मी पाल रही है, इनकी दादी, बेटे की दादी, हमारी मम्मी, वो उसका पालन पोषण कर रही हैं। तो फिर ये किस में खुश रहती हैं? ये बाहर घूमने में और ये बाहर की चीज़ें खाने में। चाट पकौड़ी? चाट पकौड़ी। अरे मैया, बात कर लो, अपना पक्ष रखो। बात कर लो। कर लो थोड़ी सी बात। समझा देंगे। हाँ, बात कर लो। थोड़ी सी बात कर लो हमसे, हम बात कर लेंगे आपसे। खड़े हो जाइए मैया। अच्छा चलो, बैठे बैठे कर लो। क्या नाम है आपका? जी अनु। अनु, कहाँ से हो? जन्म कहाँ हुआ आपका? खड़े हो जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से हो आप? जन्म कहाँ का है आपका? जी चंदोसी का है, चंदोसी का। चंदोसी। बेटे का नाम क्या है आपके? समक्ष पाठक। समक्ष। तो अभी आया है साथ में समक्ष? जी। कहाँ है? बोलो, वो तुम बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मैं इसकी बुआ लगती हूँ। हाँ। और मैं जो कह रही हूँ नवदुर्गा के व्रत में खड़ी हूँ, जो कहूँगी बिल्कुल सत्य कहूँगी आपके सामने। बिल्कुल सत्य कहो। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक 1 सेकंड को नहीं सुधरी हैं। और ना घर का काम करना। बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है, बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको। मेरे घर में पल रहा है बच्चा। उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। खर्चा ये लोग देते हैं। ठीक। और ना खाना बनाना, ना कोई कपड़ा धोना, ना टाइम से नहाना, ना उठना, ना सोना। जितने काम होते हैं स्त्री के, कोई काम नहीं करना है। और बस लड़ाई 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 हर समय। तो बात कर लें, वो तो हम कुछ समझाएं, अब वो समझें तो समझाएं। अब इनके पति जो हैं, ये झाड़ू पोंछा, बर्तन, घर की सफाई और अपना टिफिन लगा के अपनी जॉब पे जाना। और अब जॉब छूट गई, क्योंकि जब लेट जाएगा रोज बंदा, खाना बनाएगा, अपना टिफिन लगाएगा तो क्या करेगा। मकान अलग बना के दे दिया है, 4 कैमरे लगवाए हैं मैंने। और उसमें हर समय धमकियां देते हैं, और मैके से भी धमकियां मिलती हैं। और इसकी हालत ये है, ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। चलो बात करा भैया से। करो। जी गुरुजी। पत्नी आपकी तो बात कर ही नहीं रही है अच्छे से। बेटा बात कर लो खड़े होके अच्छे से। क्या बात करें बताओ? कुछ भी कर लो, बात कुछ भी कर लो, खड़े हो जाओ, बात। जी गुरुजी, इन्होंने मेरा बच्चा पाला है। मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब विद फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की मैं। मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी, मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था। और मतलब जैसे मुझ पर मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने इन सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो क्या? तो क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में? बताओ क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में, बताओ। सब जो भी खाएंगे वो ही बना लेते हैं गुरुजी। सुनो बेटा, गृहस्थी ना मजाक नहीं होती, ऐसे नहीं चलती गृहस्थी। पति आपका इतना अच्छा है, कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आपका पति बहुत अच्छा है।
और आपका पति अच्छा है तो आपको उस अच्छाई का लाभ लेना चाहिए। महाराज जी होशियार है, सब कुछ बना लेती है, खूब सब कर लेती है, लेकिन करना नहीं है कुछ। क्यों नहीं करना? अभी हम लोग वृंदावन से आए हैं और बालाजी से आए हैं, इसने इतना दुखी किया है, बार बार खो जाती है, चली जाती है, हम लोग ढूंढते ही रहते हैं, मिलती तो कहाँ नहीं चली जाती है? ऐसी गुम हो जाती है और घर में नहीं रुकती है कभी। हाँ। जब मर्जी आती है तब घर से चली जाती है। कहाँ? कहीं भी जहाँ मर्जी आए, 2 दिन में 4 दिन, अभी 1 महीने में आई है, 1 महीने में रह के आई है। 1 महीना कहाँ थी? मैके की साइड होगी कहीं पे, बात करो। इसके मैके की साइड होगी कहीं। 1 महीना कहाँ थी आप? गुरुजी मेरा परिवार है बड़ा, मैके में मेरे चाचा ताऊ भी बहुत बड़ा परिवार है, सब गवर्नमेंट जॉब पर हैं, तो मेरे अपने चाचा वगैरह के पास रुक गई थी मैं। तो सबके घर 1-1 दिन रुक गए आप, है ना? जैसे एक ही जगह घर है, अलग अलग मोहल्ले हैं गुरुजी। तो आप चाचा के यहाँ गए थे, चाचा के यहाँ रुके, पर आपने अपना काम छोड़ दिया, अपना परिवार भी तो देखना चाहिए ना आपको। आपका परिवार देखना जरूरी है या चाचा के घर जाना जरूरी है? बताओ। दोनों तरफ इस पक्ष में ज़्यादा रहना चाहिए, उसमें कम। 2 नाव में जो पाँव रखता है ना बेटा, वो डूब जाता है। इसलिए जब ससुराल में हो, पति अच्छा है, परिवार है, तो ससुराल पक्ष ध्यान दो, पति बच्चों का ध्यान दो, और चाचा चाची का ध्यान ना दो बिल्कुल। चाचा तो अपना ठीक है, आपको चाचा चाची के घर क्यों जाना है? आप अपने पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं इन लोग अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी, अपनी गलती के लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती हो? मायके जाओ, कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है, जो त्योहार है वहाँ जाओ, हमेशा क्यों जाना है? जाना सही है। और फिर भी आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जॉब तक छूट गई उनकी, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है।